सनातन धर्म में त्योहारों को बहुत महत्व दिया जाता है और दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि हर त्योहार के पीछे धर्म तो है ही, साथ में हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। हम आज बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। सबसे पहले तो इस जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहते हैं ये भगवान हरि का, विष्णु का अवतार है। और जो मेन टॉपिक की तरफ मैं आपका ध्यान करवाना चाहती हूँ वो है ये कि इस अवतार में पृथ्वी के संपूर्ण जीवन का, या ये कहूँ मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार छिपा हुआ है प्रैक्टिकल रूप से। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश स्वयं में संपूर्ण ज्ञान का सार है। जीवन जीने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए, जो तरीके चाहिए, वो सब गीता के उपदेश में, गीता के ज्ञान में छिपे हुए हैं। यहाँ से हम नॉलेज सीख सकते हैं, यानी गीता के ज्ञान से हम हर तरह की नॉलेज सीख सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज का दूसरा पोर्शन है ना, कि नॉलेज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली रूप से उतारना ही रियल में ज्ञान होता है। यह बात सिखाता है हमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार रूप। सच में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है ना, ये जन्म से लेके मृत्यु तक ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है। अपने हर पार्ट, लाइफ के पार्ट में भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक। देखो, बाल्यावस्था से ले लेते हैं। एक बचपन में इस तरह से शरारत और मस्ती भरा बचपन है भगवान का। अगर आपने कभी कृष्ण लीला के बारे में पढ़ा हो, देखा हो, बिल्कुल मक्खन चोर है, मस्ती करते हुए। बचपन ऐसा ही होना चाहिए। अगर बात करें एक बेटे की, तो भगवान श्री कृष्ण ने 14 साल की उम्र में अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को मामा कंस की जेल से छुड़वा लिया था। कंस को मारकर उनको मुक्त कर दिया था। और अगर बात करें हम एक मित्र की, दोस्त की, तो इससे बड़ी मिसाल नहीं है भगवान श्री कृष्ण यानी सुदामा की दोस्ती और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दोस्ती। एक गरीब के साथ दोस्ती करके भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। और एक संकट में, जैसे अर्जुन को एक महाभारत युद्ध, इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं है, इससे बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता। संकट में दोस्ती किस तरह से निभाई जाती है, दोस्ती की मिसाल है प्रभु अपने रूप में। अगर बात करें हम एक भाई की, तो द्रौपदी के कैरेक्टर, यानी इस केस से हम सीख सकते हैं कि जब द्रौपदी का महाभारत में चीरहरण किया जा रहा था, तो भगवान ने किस तरह से एक साड़ी की पट्टी की कीमत द्रौपदी की लाज बचाने में किस तरह से उनकी हेल्प की थी। एक भाई का फर्ज क्या होता है? अपनी बहन को हर संकट से बचाना, हर तरह से उनकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण का चाहे कोई भी रूप उठा लीजिए, अगर बात करें हम प्रेम की, तो इस मामले में भी मिसाल है भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर। यहाँ हम राधा का जिक्र कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शादी राधा से नहीं होती है, लेकिन मरते दम तक उनके साथ प्रेम निभाते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी यानी उनकी वाइफ का नाम नहीं लिया जाता, बल्कि राधा कृष्ण बोला जाता है। इस तरह प्रेम की मिसाल थे भगवान श्री कृष्ण। और अगर बात यहाँ पर मैं ये भी लेकर आऊंगी कि अगर बात करें एक पति की, तो उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण अपना रोल बेखूबी अच्छे से पेश करते हैं, हमें सिखाते हैं। जब राधा लास्ट में द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पत्नी के रूप में फिर भी नहीं अपनाया था, क्योंकि धर्म जो कह रहा था, धर्म के अनुसार वहां पर जो एक फर्ज था, भगवान श्री कृष्ण ने फर्ज और जिम्मेदारी का साथ दिया। भगवान का कोई भी रूप, कोई भी, अगर देखो, अगर बात करें ना न्याय की, इंसान का ना सबसे बड़ा करैक्टर, चरित्र चित्रण यहाँ दिखाई देता है।
अगर बात करें प्रभु के अवतार की, भगवान और भक्त की यानी भक्ति की, तो वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम यहाँ पर नरसी का जिक्र कर सकते हैं। किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नरसी भक्त की लास्ट तक हेल्प की। जो नरसी की बेटी थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके लड़का नहीं था, तो हरनंदी के जो ससुराल में इस बात पर बहुत ज्यादा ताने दिए जाते थे, तो उसका बात एक मिसाल है धार्मिक ग्रंथों में। भगवान श्री कृष्ण का यह रूप सिखाता है कि किस तरह से एक भक्त की रक्षा की जाती है। सच में अगर आपने ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप देखना है तो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी का अध्ययन जरूर करें, उनको जरूर पढ़ें। जीवन का हर सॉल्यूशन, जीवन का हर फर्ज कैसे निभाया जाता है, वो सब चित्रण है उनके रूप में, और वो भी प्रैक्टिकली रूप से। एक रूप मैंने जैसे गीता का ज्ञान बताया आपको, वो एक ग्रंथ है, वहां से हम पढ़कर सीख सकते हैं या किसी से सुनकर सीख सकते हैं, यानी हम वहां से सीख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है ना कि प्रैक्टिकली रूप में उतारना, वो भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें इस बात को बेखूबी सिखा रहा है। एक संघर्ष की बात आती है कि जीवन तो एक संघर्ष है। भगवान अपने इस रूप में, इस अवतार में इस बात को भी सही साबित करते हैं। प्रभु का जन्म है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो जीवन काल रहा है वो संघर्ष से भरा रहा है। लेकिन भगवान का यह रूप सिखा रहा है कि जिंदगी में संघर्ष आते रहेंगे। अब देखो, आइडिया लगा के देख सकते हो, जिसके बचपन में, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, जिसका बचपन में दूसरे माता पिता के पास रहा, जो 14 साल में अपने रियल माता पिता से मिला, जो अपने प्रेम से जीवन भर अपना ना सका, हो ना सका। बहुत सारी ट्रेजेडी ऐसी रही हैं, लेकिन भगवान का यह रूप, यह अवतार सिखा रहा है कि देखो, जीवन एक संघर्ष है, जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने हर रोल को, हर चरित्र को खुशी से निभाया है अपने पूरे जीवन काल में। यही सिखा रहा है कि हमें भी देखो, संघर्ष को फेस करते हुए लाइफ को खुशी से स्पेंड कीजिए। जो भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है। एक जो सबसे बड़ा सच भगवान के जीवन काल से सीखने को मिलता है, वो है मृत्यु का सच। अब भगवान स्वयं हरि, भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनकी मृत्यु होना जरूरी नहीं थी। लेकिन देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जब भगवान वन में जाकर लेट जाते हैं एक वृक्ष के नीचे, तो एक शिकारी के तीर से अपना शरीर छोड़ देते हैं। भगवान का यह रूप सिखा रहा है कि मृत्यु निश्चित है। चाहे प्रभु ने ही जन्म क्यों ना लिया है, जिसने जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। और उस मृत्यु के लिए कोई भी बहाना हो सकता है। अब प्रभु ने देखो, एक शिकारी के तीर से प्रभु अपनी जीवन लीला खत्म कर सकते हैं क्या? लेकिन ये रूप, ये घटना यही सिखा रही है कि जो मृत्यु का एक बहाना होता है, जब टाइम आ जाता है ना, जब इंसान को जाना होता है, जब आत्मा को ये संसार छोड़ के जाना होता है, तो कोई ना कोई कुछ भी बहाना बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण का हर चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का लाइफ का हर पार्ट हमें एक प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा है, ज्ञान सिखा रहा है। सच में भगवान श्री कृष्ण का यह अवतार प्रैक्टिकल ज्ञान का अवतार है। हमेशा याद रखें, ज्ञान को दो पोर्शन में सीखा जाता है। दो पोर्शन में रियल ज्ञान को अपनाया जा सकता है। पहला पोर्शन होता है ज्ञान को सीखना, ठीक है, चाहे वो किसी बुक से सीखिए, चाहे वो अपने संस्कारों से सीखिए, अपने बड़ों से सीखिए, चाहे किसी से सुनकर सीखिए। जैसे सत्संग वगैरह बहुत सारे अटेंड करते हैं आजकल, ये बात तो बहुत ज्यादा फैल चुकी है, कहीं से भी ज्ञान सीखिए। लेकिन ज्ञान रियल में तब होता है जब ज्ञान को प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में उतारा जाता है। और भगवान का प्रैक्टिकल रूप ही रियल ज्ञान,
भगवान ने वैसे तो गीता का ज्ञान दे दिया था, जो एक सीख के लिए हमारी धरोहर यानी ग्रंथ के रूप में है, लेकिन भगवान ने अपने पूरे जीवन एक प्रैक्टिकल ज्ञान के दर्शन हमें कराए हैं।